कहते भैया साहब बैठे हैं चौकी में, हम क्या करें बताओ, बुढ़ापे का शरीर है। इस बार अगर आपने छेड़ा किसी युवती को तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। यमराज तो पहले ही गेम खेलने में व्यस्त है हर चौराहे में। शराब बिहार और मनीष कश्यप भैया तो लाजवाब है। उन्होंने क्रांति का काम किया, लोगों में एक शक्ति उजागर करी। जैसे रामायण में जामवंत जी ने हनुमान जी की शक्तियां याद दिलाई थी, वैसे ही उन्होंने लोगों की शक्तियां याद दिलाने का कार्य किया। लेकिन किस बिहाफ पर? बेटी आपकी है, कोई लड़का रास्ते से जा रहा है, अब उसने छेड़ दिया तो प्रशासन उसमें क्या करेगा? आप उसके शिकायत करने जाएंगे तो ही प्रशासन उसमें कुछ करेगा। अब रही बात सरकार की, सरकार ने तो आपको पैदा नहीं किया है, पैदा तो आपके माँ बाप ने किया है। नमस्कार, प्रभात समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रशांत त्रिपाठी की महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम। लेकिन हम आज ऐसी बात करने जा रहे हैं जो कि आपको भली बात पता है। मणिपुर की घटना से लेकर के अब तक जो भी बेटियों की घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो राजस्थान की घटना हो या छत्तीसगढ़ की घटना हो, या फिर अभी हाल ही में जो घटना घटी है उज्जैन महाकाल की नगरी में, जिस तरह से 12 वर्षीय लड़की का रेप कर दिया जाता है और लोग केवल वीडियो बना रहे होते हैं, और ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिस पर संदेहजनक सवाल उठ रहे हैं। सरकार पर सवाल उठ रहा है, लोगों की इंसानियत पर सवाल उठ रहा है, और जो सरकार ये कहती है कि प्रशासन व्यवस्था सुचारू रूप से मजबूत है, वो भी बेहतर है। तो ये किस तरह की घटनाएं हो जाती हैं जो मीडिया को नहीं मालूम चलती हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक, हम तक पहुंचती हैं। लेकिन इनका खुलासा कौन करता है? क्या ये घटनाएं होना लाजमी है? इसमें किसका दोष है? हम कहते हैं कि सरकार का दोष है, लेकिन किस बिहाफ पर? बेटी आपकी है, कोई लड़का रास्ते से जा रहा है, अब उसने छेड़ दिया तो प्रशासन उसमें क्या करेगा? आप उसके बाद शिकायत करने जाएंगे तो ही प्रशासन उसमें कुछ करेगा। अब रही बात सरकार की, सरकार ने तो आपको पैदा नहीं किया है, पैदा तो आपके माँ बाप ने किया है, और जैसी संस्कृति रहेगी वैसे ही तो कार्य करेंगे। चाहे वो छत्तीसगढ़ का मामला हो, चाहे वो उज्जैन का मामला हो, राजस्थान का मामला हो, मुरादाबाद का मामला हो, मामलों की तो गिनती ही नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर ही नहीं रुकती है कि संस्कार से ही सब कुछ नहीं होता है। हम लोग बहुत आसानी से प्रशासन पर, सरकार पर सवाल उठा देते हैं कि आपकी सरकार थी यहाँ पर और ऐसी चीज़ें हो गई, प्रशासन मौजूद था, ये चीज़ें हो गई। लेकिन जो सिद्धार्थ नगर की घटना थी वहाँ पर प्रशासन की ही देखी थी, और जो बात उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर की घटना थी जिसमें कुछ मंचलों ने चलती बाइक से छात्रा का दुपट्टा खींचकर उसको जान से मार दिया, ये घटना वाकई में शर्मसार कर देने वाली थी, जिसमें प्रशासन के खौफ पर भी सवाल उठते हैं। उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इस बार अगर आपने छेड़ा किसी युवती को तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। यमराज तो पहले ही गेम खेलने में व्यस्त है हर चौराहे में, या कहीं गुटखा खाने में व्यस्त है, या फिर कह लीजिए कुछ और कारण में व्यस्त है। यमराज तो असली खेल खेल रहे हैं। और यमराज जी, आप परेशान मत होइए, आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं। आपकी कुछ गतिविधियां हमने भी देखी हैं, सब खराब नहीं होते हैं। कुछ लोगों की गतिविधियां ऐसी हैं जो वाकई में संकट लाने का कार्य करती हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, लखनऊ के चिन्हट चौराहे पर रात नहीं कहेंगे, शाम के 5 बजे से रात्रि के 9 बजे तक जो जाम लगता है, क्योंकि वहाँ पर रेड लाइट का ऐसा इशू है कि कभी जलती है कभी नहीं जलती है। मुश्किल से 2 कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल नहीं कहेंगे, होम गार्ड है वो, और उनकी एज भी हो गई है, तो उनको बैठा दिया जाता है। मैंने एक बार पूछा उनसे कि भाई साहब बैठे ही हैं, जाम इतना ज़्यादा लगा है, हमको दिक्कत हो रही है, साथ में भी एक एम्बुलेंस आई थी, उनको भी दिक्कत हो रही थी, एक विधायक जी भी चले जा रहे थे, उसी टाइम फंसे थे, अब उनको भी दिक्कत हो रही है। तो ये जाम हटे कैसे? कहते भैया साहब बैठे हैं चौकी में, हम क्या करें बताओ, बुढ़ापे का शरीर है। आप बताओ, प्रशासन लखनऊ में जब ऐसा है तो अन्य जिलों में क्या बात की जाए? मैंने सोचा पहले वीडियो बना लें, लेकिन फिर यही हो जाएगा, पत्रकारिता पे सवाल उठ जाएगा, तो फिर सोचा छोड़ो, हटाओ। बुजुर्ग आदमी कितना ही जाम कर लेंगे, एक आदमी, बाकी ट्रैफिक वाले अपना कहीं जूस पी रहे हैं, कहीं उसका पराठा की दुकान
चलो क्या मतलब है भाई, जाम लग रहा लगने तो तुझे पीपा पोपो करेंगे अपना निकल जाएंगे। लेकिन अगर उस जाम में कोई एम्बुलेंस इमरजेंसी में हो, वो मौत की जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रहा हो, अब वो अगर खत्म हो जाए, प्रशासन में कुछ नहीं जाएगा, ना हमारा कुछ जाएगा ना कुछ आपका जाएगा। छोटी सी लापरवाही होती है और पूरी छोटी सी लापरवाही में एक बड़ी घटना बन जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में हुआ है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी यही घटना हुई है। शर्मसार कर देती हैं ऐसी घटनाएं जब हम लोग वीडियो बना के छोड़ देते हैं। एक हमारे बिहार के नौजवान हैं, क्या नाम उनका, सना बिहार मनीष कश्यप भैया, तो लाजवाब है। उन्होंने क्रांति का काम किया, लोगों में एक शक्ति उजागर करी। जैसे रामायण में जामवंत जी ने हनुमान जी की शक्तियां याद दिलाई थी, वैसे ही उन्होंने लोगों की शक्तियां याद दिलाने का कार्य किया। तो सरकार ने क्या किया, उनको ऐसे पैक किया बोरिया में, पैक कर दिया जलवा में। क्या हुआ, बैठ गए। मतलब अगर कोई लोकतंत्र में आपको कुछ सिखा रहा है अच्छी चीज, आपको आपके अधिकार बता रहा है, तो उसको बंद कर दिया जाता है। ये हमारे दोस्त देश की लोकतंत्र है और इस पे सवाल उठाना मेरा बड़ा गलत हो जाएगा, लेकिन यही सत्य है। लेकिन आपसे इतना कहूंगा, थोड़ा सा विचार कीजिए कि ऐसी घटनाएं यदि कहीं हो रही हैं, कोई आदमी आ गया आपके पास मदद मांगने के लिए और आप क्या करते हैं, वीडियो शूट करने लगे। बड़ा अच्छा, भगवान ने, गॉड गिफ्टेड भगवान ने दे दिया मोबाइल, इंटरनेट वहां से आ रहा है। जियो वाली कंपनी तो मेहरबानी कर दी है, 1.5 GB 2 GB फ्री दे रखे उतने रुपये में, तो अपना वीडियो रील में डाल रहे हैं, अरे हम वायरल हो जाएंगे, हम वायरल, हमारे व्यूज बढ़ जाएंगे। क्या मतलब भैया, आज की जर्नलिज्म में चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। आज लोग विश्वास नहीं करते हैं पत्रकारिता पर, सवाल उठाते हैं कि क्या पत्रकारिता वो वाली रही है जब उद्दंड मार्तंड में होती थी, या फिर जो क्रांतिकारी दूत में होती थी, या फिर इनकलाब की पत्रकारिता जो कभी हमारे सुनहरे पन्नों में लिखी जाती थी। जब बाल गंगाधर तिलक लिखते थे तो सरकार हिल जाती थी। आज की पत्रकारिता में सवाल क्यों ना उठे? जिन आवाज़ों को उठाना चाहिए लोगों को, जिन पत्रकारों को उन आवाज़ों को उठाना चाहिए, वो दब जाती हैं। और ये आम हो चुका है। देख लीजिए, गिनती में पड़े ये 2-3 लोग, नाम नहीं लेंगे ना, बुरा मान जाएंगे वो लोग। हाँ कि कौन जेल बंद कर दें, मतलब इसका सिर्फ भैया तरीका है। छोटी सी बात है, आपको समझना है, चीज़ें आपके पास हैं, लोकतंत्र आपके पास है और आप लोकतंत्र खुद हैं। चुनाव आएगा, धकाधक वोटिंग वोटिंग वोटिंग, जिता डालिन भैया उनका पार्टी फलानुमा का। क्या हुआ, अपनी बेटी पे अच्छा कर पाए हो? नहीं कर पाओ ना। शिक्षा मिली आपका, अब तो सरकारी में चले गए पड़े, सरकारी स्कूल भगवान दया ऐसे बने हैं, कहूँ से लोना टपक रहा, कहूँ से पानी टपक रहा है, कहूँ गिरी जाए एक तारीख से, लेकिन कोई मतलब है नहीं। सही है, जैसा देश वैसा भेष, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो आपको सोचना है कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है, और ये चैनल केवल देश हित में कार्य करने के लिए है कि आपको लोकतंत्र की ताकत से रूबरू करा सके। नमस्कार, बस अभी के लिए यहीं समाप्ति चाहेंगे और प्रशांत त्रिपाठी आपको अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, जहां पर फिर से एक बार लोगों की बात पर चर्चा करेंगे। आज की चर्चा बेटियों पर थी, कल की चर्चा आपके ऊपर होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन ये जो भगवान ने दिया है ना इतना बड़ा, सबको नहीं मिलता है, इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। लोग तो बैठे ही हैं आपको आंकड़ा समझने के लिए, तो आंकड़े बन के मत रह जाइए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।